दलित भाई लोग आजकल जो है ना, गांधी को इतना गाली देते देते आप हेडगेवार और गोलवलकर के गोदी में जाके बैठ गए। जो नौकरी मिली है इतना बढ़िया, मैंने कोट वोट पहन के बैठे हैं, वाइट शर्ट कलर देते ना, कितना बढ़िया बढ़िया। तो इसके लिए तो हमारे बाप दादाओं ने कोई संघर्ष तो किया नहीं, क्या है? अम्बेडकर एक संघर्ष करके आए थे, दे के गए, फ्री में मिला था, अब फ्री में आप ही बेच रहे हो, आप ही, और कोई नहीं, आप। मेरी एक किताब आई है, शायद आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, धर्मांतरण। अगली किताब आ रही है, उसका नाम है अम्बेडकर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरे अम्बेडकरी मूवमेंट में, लो आप बोलेंगे कि मैं घमंड में बोल रहा हूँ, नहीं, मैं छात्र हूँ और छात्री की तरह बोलता हूँ। मैं रोजी रोटी के लिए पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो मैं छात्र की तरह बोलता हूँ। बिना पढ़े लिखे अम्बेडकरी आंदोलन चल रहा है, और आपने जो है अम्बेडकर को सर के बल खड़ा कर दिया है, पूरा उलट दिया अम्बेडकर। बोलूँगा खराब लगेगा, नहीं तो किसी को विमर्श करना है, आप आए मेरे साथ बैठें, लेकिन चुनौती होगी। अम्बेडकर पढ़ के आए, अगर आप मुझे हरा देंगे तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा, और आप हारेंगे तो आपको करना पड़ेगा। पहले चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ये क्या लिखा है इसमें? SC ST OBC माइनॉरिटी, नहीं, OBC कितने लोग हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठाइए। 4-5 लोग। और ST कितने हैं? 1 2 3। और माइनॉरिटी 1 2 5। दलितों ने ये पूरा 85% का जो ठेका लिया ना, इसी चक्कर में दलितों के अपने अधिकार भी चले गए। गंभीरता से बात कह रहा हूं, सारा ठेका आपने उठाया हुआ है, अपना बचा हुआ है का? 54% OBC है, OBC प्राइम मिनिस्टर है। जाति जनगणना का सबसे बड़ा लाभ होना है OBC को, और दलित लोग लड़ रहा है कि जाति जनगणना कराओ, और अपना गणना हुआ ही नहीं। पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी, नहीं तो नंगे रहूंगी, नहीं। आपको कोई नेता मानने के लिए तैयार है? दलित लोग को पूछ रहा हूं पहले मैं। अम्बेडकर सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आपको कोई, कितना भी आप लड़ लो, कितना भी अपना सब कुछ खो दिया आपने, कोई आपको मानेगा कि आप हमारे नेता हैं? आप लड़िए हमारे लिए। वो जात के नाम पे वो लोग मोबिलाइज होगा, सब लोग। दलित भी जात के नाम पे मोबिलाइज होते हैं। अब बहुजन वोजन कुछ नहीं है, सब मिथक है। दलित खाली इकट्ठा हो जाए ना, उसी में सरकार हिला देंगे। बोलो, चुनौती है मेरी। खाली दलित इकट्ठा हो जाए, सरकार हिला दूंगा। एक वर्गीकरण कर दिया SC में, और मैं देखता हूं दलित लोग आपस में ही मारपीट किए जा रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हैं? तो पूरे सभा में 4-5 OBC, 2-3 ST और 4-5 माइनॉरिटी हैं, और वो भी आपके व्यक्तिगत दोस्त होंगे तब आए होंगे, मुद्दे पे नहीं आए होंगे। सॉरी, मैं व्यक्तिगत होगा तब आए होंगे। ओम सुदास से मोहब्बत होगा या मुझसे मोहब्बत होगा तब आए होंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बाबा साहब को मैंने क्यों कहा कि आप लोगों ने उलट दिया पूरा? बाबा साहब का पहला मेमोरेंडम है साउथ बरो कमेटी के सामने। उसमें क्या, आप मुझे पूरे राइटिंग स्पीचेज में बता दो। इसलिए कह रहा हूं ना कि बाबा साहब के नाम लेके आप पूरा गलत काम कर रहे हो, बाबा साहब के नाम पे उल्टा काम कर रहे हो। कहीं उन्होंने बोला है कि मैं बहुसंख्यक हूं, मैं लड़ लूंगा, जीत लूंगा? बोला? नहीं बोला। ये किसका एजेंडा है?
पहले दलित इकट्ठा हो। पहले बाबा साहब ने महारों की सभा की थी। महाराष्ट्र में जो हुआ था 1935 का जो पूरा कि मैं धर्म परिवर्तन, हिंदू पैदा हुआ हिंदू मरूंगा नहीं, पहले महारों की सभा हुई और पूछा गया कि महारों की सभा क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए, एक तो इसमें कोई राजनीतिक मांग नहीं है ना, कोई हम ऐसा मांग नहीं करने के खाली हमारे समाज को दिया जाए, हम धर्म परिवर्तन के लिए सभा कर रहे हैं। मैं किसी जाति को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी मेरे साथ करो, इसलिए अपने अपने जातियों की सभा करो पहले। उसके बाद मांग, चमार, ऋषि समाज सबकी अलग अलग सभा हुई, उसमें अंबेडकर को न्योता दिया गया बोलने के लिए। जितने जाति के लोग बैठे हुए अपने अपने जातियों में जाओ सभा करो पहले। ये अंबेडकर साहब बोले थे, हम नहीं बोले। रूलिंग क्लास समझ गया है कि न राधा के 9 मन तेले होइए न राधा नची है। 85, 90, 100 गिनती करते रहो, 90, 100 करते रहो ना। रियल बात पे आओ, रियल मैं बता रहा हूं, रियल कुछ भी ना, पूरा दलित ही एक ना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने अपने सभाओं में घर पे जाओ। पेट्रोल पंप लिया रिजर्वेशन से, गैस एजेंसी लिया रिजर्वेशन से, नहीं मिला, मिला ना। तो हम तो चाहते हैं ओबीसी भाई को भी मिले आरक्षण, लेकिन ओबीसी भाई नहीं चाहते कि मुझे मिले, बोलते कि दलित का खत्म कर दो, मुझे मजा आएगा। ठीक कह रहा हूं साहब? दलित लड़ रहा है कि ओबीसी को भी मिले, और ओबीसी कह रहा है कि हम ये पेट्रोल पंप चला रहा है, अरे इसको भी खत्म करो। ये तो रियल है। इसलिए डॉक्टर जब तक आपको नस पकड़ के इलाज सही से नहीं करेगा ना, तब तक उसका उपचार नहीं होगा। हम भ्रांति में जी रहे हैं, कंफ्यूजन में जी रहे हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, बैंक के अधिकारी हैं। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ना? और वही बैंक का अधिकारी जो आरएसएस बीजेपी बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रहा है, जाके उसी में वोट देता है। आइए हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, 10 साल ठहर जाओ, नौकरी वोकरी खत्म हो जाएगी ना, तो सारे चर्बी उतर जाएंगे। कितने राष्ट्रीय बैंक पिछले 14 साल में खुले, 15 साल में खुले, बताओ मुझे। ये जितना ये सब गलत फलत नारा लगाया कि कांग्रेस बीजेपी एक है, ये सही है? कैसे सही है? ये गलत नारा था। अगर दोनों एक होता तो संविधान नहीं बनती, संविधान सभा में अंबेडकर नहीं होते, और सीधा मनुस्मृति उसी समय लागू हो जाता। रोटी चल रही है, मौर्य साहब बैठे, वकील साहब इधर, रोटी चल रही है संविधान से, अब मूर्ति लगेगी मनु की, है ना, राम की मूर्ति लगी मनु की, रोटी खा रहे हैं संविधान से। बैंक नेशनलाइजेशन हुआ तो हमको फायदा नहीं मिला, मिला ना? हम कैसे गाली दे सकते हैं? फ्री शिप मिली, फ्री एजुकेशन मिला। आप सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सबको 3-3 नौकरियां मिली होंगी उस समय। याद करो, ये नौकरी छोड़ो वो पकड़ो, वो नौकरी छोड़ो वो पकड़ो। सही कहना हो गलत कहना? अब बेटे को आपको नौकरी मिल रही है, बेटी को मिल रही है, सरकारी अफसर चाहिए, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है। यह है रियल। सब एक है, सब एक है। ये आरएसएस का बनाया हुआ नारा था, सांपनाथ नागनाथ, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है, सब एक है, ये सब उसका बनाया हुआ था। बाबा साहब कहाँ लिखे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का सरकार बनाऊंगा? बताओ मुझे। अभी इसी समय में नौकरी रिजाइन कर दूंगा, बताइए। पूरी जिंदगी उनको लग गई है साबित करने में कि अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक है, पूरी जिंदगी लग गई। पहनने को कपड़ा नहीं, आज चले हैं पूरा देश का हुक्मरान बने हैं। अपनी नौकरी बचा लो, बच्चों की शिक्षा बचा लो, रहने का घर ठीक ठाक करवा लो, बात बनेगी उसी से।
मैं तो कागज़ लेके आया था लेकिन बताऊंगा नहीं ज़्यादा। अनुसूचित जाति की शिकायतें, गवर्नर जनरल को दिया गया ज्ञापन 1942। क्योंकि आप लोग को गलत ट्रेनिंग हो गया ना पूरा, इसलिए मेरी बात ठीक नहीं लगेगी और मैं चाहता हूं कि मेरी बात ठीक ना लगे। बाबा साहब ने जो आपको रिजर्वेशन दिलवाया संविधान में, उसका आधार क्या था? क्योंकि आप लोग को जो है ना नेता बनने के अलावा कोई काम नहीं है। एमएलए एमपी बनेंगे अन्यथा कुछ न बनेंगे, एकदम हुक्मरान बन जाएंगे और पार्लियामेंट के गुंबद पर चढ़ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब सब कुछ ठीक करेंगे, उसके पहले कुछ ना करना है। यही बात है ना। जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे 200 करोड़ का बिजनेस देता हूँ और 10 यहाँ पे टिकट देता हूँ लोकसभा का, क्या लेंगे? क्या लेंगे बोलिए? बिजनेस नहीं लेंगे। अंदर से मारता है उबाल की जो है ना, हम संसद में जाएं, अंदर से कीटाणु काटता है ना। अंदर से सारे बाबू लोग रिटायर होकर जाएंगे तो टिकट मांगने पहुंचते हैं नेता के पास। आपने अपने मिडिल क्लास, बाबा साहब ने कहा था कि हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनाना है। क्या पढ़े थे? हुक्मरान बनेंगे। हुक्मरान का स्पेलिंग आता है ठीक से? बाबा साहब ने 24 सितंबर 1944 में मद्रास में कहा था, वो भी 10 पेज का भाषण है, उसमें से अंतिम 2 पैराग्राफ है पॉलिटिक्स के ऊपर। उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी। गवर्निंग कम्युनिटी मतलब क्या? बैंकर्स, लॉयर्स, एकेडमिशियन, बिजनेसमैन। अनुसूचित जाति की शिकायतें जाके पढ़िए, कुछ रेलेवेंट पोर्शन निकाल के लाया हूं। उसमें क्या कह रहे हैं? 1942 गवर्नर जनरल की 3 तरह का उन्होंने अधिकार मांगे: राजनीतिक, शैक्षिक, अन्य शिकायतें और पीड़ित लोगों के प्रति सरकार का कर्तव्य। इसमें राजनीतिक शिकायतें में कि भाई हमारे कैबिनेट में इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला उन्होंने? नौकरी। ये हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। नौकरी के बारे में बोला। मान लो 24 लाख नौकरी अभी खाली है, 24 लाख अगर भर दिया जाए तो SC ST OBC मिला लो तो कितना हो गया? 12 लाख। भाई 4-5 लाख नौकरी मिलेगी ना आप लोगों को। आपको नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, खुद नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, हुक्मरान बनना है। ये आप जो तैयार हुए हैं ये नौकरी की वजह से, जॉब, और वही खत्म हो रहा है, उसमें कोई विमर्श नहीं। इसलिए पहले अपने अपने समाज में जाओ। ये सब बहुजन वजन का जो पूरा है ना आइडिया, ये बाबा साहब के ज़माने में ही फेल हो चुका है। ये पॉलिटिकल नारा है, ये कल्चरल नारा नहीं है। कोई आंदोलन शिक्षा के लिए आपको फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय मिला था? आपके बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े? IIT मेडिकल कॉलेज मिले थे? आप लोग डॉक्टर बने कि नहीं बने? अब आपके बच्चे बनेंगे? PG कराने में कितने पैसे लगते हैं पता है? करोड़। स्कॉलरशिप कहाँ है? मिल रहा है कहीं? क्यों? हम लोग अपना अपना घर में तैयारी कर ली है, अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं लाखों रुपए देके, लेकिन हमारे जो सबसे वंचित जमात है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब इसलिए ने लिखा था अछूतों की शिकायतें पढ़ाइए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, फंड दीजिए, जाके आप स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ लीजिए, कॉमनल डेडलॉक एंड इट्स सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। उनकी ज़िंदगी पूरी गुजर गई कि हम माइनॉरिटी हैं, हमको सुरक्षा के उपाय दिए जाएं। बाबा साहब, और आप लोगों ने बाबा साहब को उल्टा कर दिया है। हम देश के बहुसंख्यक हैं,
हम हिला देंगे, ब्राह्मणों को विदेश भेज देंगे, देश पे कब्जा कर लेंगे। एक विश्वविद्यालय का तो वाइस चांसलर नहीं है आपके पास, है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज तक कोई SC ST का वाइस चांसलर नहीं बना। इसलिए मुझे आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने उनको बोला था कि मुझे मत बुलवाओ, मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं गुदगुदी वाला भाषण नहीं देता मैं, है ना। अरे आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा, आपको PM बनाऊंगा, आपको HRD बनाऊंगा, ये सब नहीं बोलता मैं। आपके बच्चों को फ्रीशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एजेंडा पे, ये डॉक्टर अंबेडकर का एजेंडा था। फ्री एजुकेशन, जाके देखिए उन्होंने क्या कहा था कि एक स्पेशल अलॉटमेंट होना चाहिए फंड का पढ़ाई के लिए। कोई आजकल दलित डिस्कोर्स में कहीं आपने देखा है शिक्षा पे बात हो रही है, स्कॉलरशिप पे बात हो रही है? कोई डिमांड में है, कोई चार्टर में है? तो इसलिए पूरा दलित मूवमेंट RSS के एजेंडा पे काम कर रहा है पूरा। वो जैसे नचाता है वैसे आप नहाते हैं पूरा। इसमें से अभी 5 टिकट दे देगा BJP RSS वाला, सब यहाँ मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, सामने है हमारे। तो जब आप शत्रु को नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रतीक का इस्तेमाल किया था। तो गांधी क्या कह रहे थे कि दलित हरिजन को सब मार दो, खत्म कर दो, ये कह रहे थे। कितना बदले हैं अपने जीवन में अंबेडकर के दबाव में, कि जिस शादी में अंतरजातीय विवाह नहीं होगा उसमें मैं जाऊंगा नहीं। और गांधी को गोली किसने मारा? किसने मारा? किस लिए मारा? सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे थे, अछूतोद्धार की बात कर रहे थे, इसीलिए गोली खाए थे। गोलवलकर और सावरकर को मारा किसने? नहीं मारा ना। और ये अंतर नहीं अगर दिमाग में है तो चले हो हुक्मरान बनने, तो मुझे लगता है कि 5 अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आपके नहीं हैं? 5 हिस्टोरियन नहीं है, 5 इकोनॉमिस्ट नहीं है, 5 पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, 5 बिजनेस एक्सपर्ट नहीं है। खीरा चोरी के आरोप में जाओगे जेल, CA नहीं। तो इसलिए वाकई कुछ गंभीर करना है। 2 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं जीवन में। एक होता है इमीडिएट। अंबेडकर साहब की फ्रस्ट्रेशन आप सोच नहीं सकते हो, जब क्रिस्प मिशन ने और कैबिनेट मिशन ने अछूतों को इनवाइट नहीं किया सम्मेलन में, वो पागल हो चुके थे उस समय कि हमारे समाज का क्या होगा। शायद पढ़ते पढ़ते वो लगता है मेरे अंदर भी कुछ भूत आ गया है बाबा साहब का। मैं समाज के बारे में चिंतित हूं और आप टिकट के बारे में चिंतित हैं, यही अंतर है। मैं समाज के बारे में, जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी, वो बैंकर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा कि नहीं बनेगा। और पूरा दलित मूवमेंट, मैं दलित मूवमेंट कह रहा हूं, वो खाली पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में व्यस्त है। अगर मुझे ऑप्शन हो कि मुझे MP बनना है और जॉब छोड़ना है, तो आम आदमी को बोल देंगे तो क्या बोलेगा कि टिकट ले लो, जॉब छोड़ दो, राइट? मैं टिकट रिजेक्ट करूंगा, अपने जॉब में रहूंगा। नशा उतारिए, बच्चों का भविष्य देखिए। स्कूल तो है नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय खुला था, राजीव गांधी ने खुला था, वो भी मनुवादी थे, वो इंदिरा गांधी भी मनुवादी, सब मनुवादी है। खाली आप ही जो है ना समतावाद के, आप जो है ना अवतार बने बैठे हो। जात जात में तो पट नहीं रहा। जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारे बच्चे फ्री में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? और अब उसमें फीस कितना लग रहा है पता है? अभी CUT का एग्जाम हो रहा है, SC ST का कितना फीस लग रहा है? हैं? ये बैठा हुआ इधर। हम लोग चवन्नी फ्री में फॉर्म भरे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्री में एडमिशन हुआ, 424 रुपया साल का फीस दिए।
अब इस 1700 लग रहा है खाली फॉर्म भरने का। तो आप लोग कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अब ठीक कर लेंगे, तो एक काम कर लो, पहले प्रधानमंत्री बने लो। वो बाबा साहब बोले थे ना, 3 तरह के अधिकार मांगते रहे हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मेरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। एक नहीं मिला, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि किसी को नहीं मिला, सिख और जितना ईसाई किसी को नहीं मिला। लोकसभा विधानसभा में मिल गया, अभी भी तो हैं बैठे हुए ना, और सरकारी नौकरी में मिल गया। भला इससे हमारा भाग्य खंडित नहीं होगा। ये पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए और लगातार मांग करते रहनी चाहिए, प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। कोई मांग दलित समाज के सामने है? उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया था, साउथ बोरो, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिस्प, सब जगह जवाहरलाल नेहरू को, स्टेट एंड माइनॉरिटी, आप दलित मूवमेंट में मेमोरेंडम लिखना भी आता है? इसलिए गंभीर सवाल उठा के मैं जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। एक साथ नारा मत लगाओ, ये सब फिक्टिशियस नारा है, काल्पनिक नारा है। दलितों को कूटने में कोई पीछे नहीं है। अभी जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वहाँ माइनॉरिटी पे बोलना है वक्फ बोर्ड पे, तो आप लोग तो उसके साथ नहीं खड़े हैं, क्यों खड़ा होंगे? खड़े हैं तो आपको तो अच्छा लगता है ना कि मुसलमान को टाइट कर रहा है, तो मुसलमान को टाइट नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली आरएसएस बीजेपी आपको टाइट कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, 10 साल बाद आपको नजर आएगा। शुक्रिया, जय हिंद।